हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 13 जिसमें टॉपिक है अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। किसकी फ्रेंड्स? एल्कोहलों की फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एल्कोहलों की अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया फ्रेंड्स। तो देखते हैं, जैसे पहले लूँगा अम्ल क्लोराइड, जैसे कि अब एसिटल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। एसिटल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, क्लोराइड के साथ क्रिया। फ्रेंड पहले इसको देखेंगे, कह सकते हैं जब एल्कोहल की अपक्रिया CH3OH, ये हो गया मैथिल एल्कोहल जिसको बोलेंगे मैथेनॉल। जब एल्कोहल की अपक्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ कराई जाती है फ्रेंड्स, तो ये होता है CH3CO, ये होता है एसिटल क्लोराइड। तो हमने बोला जब एल्कोहल की अपक्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हमें एस्टर की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं, जैसे CH3CO और CH3 बन गया एस्टर। हमने बोला था जब एल्कोहल की अपक्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ, पहले इसके साथ कराई है मैंने, जब एल्कोहल की अपक्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो फ्रेंड्स हमें एस्टर की प्राप्ति होती है। और साथ में देखो यहाँ पे क्या बचा, प्लस में CH3COO CH3, एक H बचा और एक Cl बचा, माइनस में HCl फ्रेंड्स। एक पहला लेक्चर ये वाला हो गया। हमने हेडिंग थी मेरी अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया फ्रेंड्स। तो कह सकते हैं जब हम किसी एल्कोहल की अपक्रिया, प्राथमिक होना चाहिए, जब हम किसी एल्कोहल की अपक्रिया एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। अब देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया, ये अम्ल है, अम्ल एनहाइड्राइड होता है एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रेंड्स। तो टाइप फर्स्ट में क्लियर हुआ। दूसरा देखेंगे अब, तो ले लूंगा कोई एल्कोहल CH3OH, इसी को ले लो, ये हो गया मैथिल एल्कोहल। रिएक्शंस विद किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो CH3CO का होल ट्वाइस, ये होता है फ्रेंड्स एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला या अम्ल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। ये अम्ल क्लोराइड है तो ये अम्ल एनहाइड्राइड है, इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, मैथ एथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया फ्रेंड्स। तो कह सकते हैं जब हम किसी एल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर और कार्बोक्जिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। कह सकते हैं ना, जब हम किसी एल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स ऐसी अपक्रियाओं को या एस्टर बनने की अपक्रियाओं को ही हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखेंगे अभी क्लियर होगा। दूसरा इसका टाइप है CH3CO CH3 फ्रेंड्स। तो
CH3COO और CH3 फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा एस्टर। एस्टर तो बन गया, साफ साफ दिख रहा है। प्लस में यहाँ क्या बचा, एक बार CH3 बचा, CH3 2 है, 2 बार लिया है, 3 बार था, 2 और 1 3, तो बचा मेरा CH3 बचा, एक हमारा C बचा, C एक लिया है, 2 हमारे O बचे, एक हमारा H बचा फ्रेंड। ठीक है, क्लियर हुआ। CH3COOH हमको प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कह सकते हैं जब हम किसी एल्कोहल की अवक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है, या अम्ल एनहाइड्राइड, बात एक ही है। जब हम किसी एल्कोहल, किसी ले लो कोई सी भी भाई, जब हम किसी एल्कोहल की अवक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो इसी अवक्रिया को हम एस्टरीकरण अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। इसी अवक्रिया को हम एस्टरीकरण अवक्रिया कहते हैं। समझ में आया होगा ये वाला रिएक्शंस, क्योंकि CH3 देखो यहाँ C डबल है, यहाँ मेरा O कितना है 2, यहाँ पर है 3 4 O है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो मैंने एक बार CH3 ले लिया, CH3 ये ले लिया, एक यहाँ से C ले लिया फ्रेंड्स, तो CH3CO 2 ले लिए, O 2 बार है, क्लियर हुआ, और CH3 फ्रेंड्स, समझे नहीं समझे। CH3 एक बार, C 2 O ले लिए और CH3 फ्रेंड्स, एक CH3 बचा, एक C बचा, 2 हमारे O बचे, एक हमारा H बचा फ्रेंड्स। समझे ना, अभी नहीं समझे। जैसे CH3 मैंने ये ले लिया, CH3C, यहाँ C भी 2 है, O भी 2 है, तो मैंने एक C ले लिया यहाँ पे, तो CH3C हो गया ये वाला C, अब 2 ये O है, 2 मैंने O ले लिए, OO, फिर दोबारा CH3। अब क्या बचा, एक CH3 बचा, C बचा, एक ये O बचा, एक ये O बचा, 2 हमारे H बचे फ्रेंड्स। ठीक है, तो बन गया एस्टर। तो कह सकते हैं वह अवक्रिया जिनमें एस्टर की प्राप्ति होती है, ऐसी अवक्रियाओं को हम एस्टरीकरण अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरा देखते हैं, न्यू हेडिंग है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अवक्रिया, जिसको बोलेंगे रिएक्शंस विद COOH या रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी, ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अवक्रिया है फ्रेंड्स, न्यू हेडिंग है हमारी। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, तो फ्रेंड्स से समझ में आ रहा होगा आपके, तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक तो कर दिया करो। अम्ल के साथ क्रिया या अभिक्रिया फ्रेंड्स, बोल सकते हैं रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी, ऑफ एल्कोहल फ्रेंड्स। देखिए, कह सकते हैं जब किसी एल्कोहल की अवक्रिया, यानी कि जब किसी एल्कोहल की अवक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमको एस्टर और जल की प्राप्ति होती है। लेकिन यह अवक्रिया एक रिवर्सिबल रिएक्शंस यानी उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है फ्रेंड्स। कह सकते हैं जब हम किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अवक्रिया, ठीक है, रिएक्शंस विद COH है ना, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अवक्रिया, तो CH3COOH, इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, IPAC एथिनोइक एसिड रहेगा कि अवक्रिया एल्कोहल के साथ करा सकते हैं CH3OH। लेकिन यह रिएक्शंस एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है फ्रेंड्स, एक उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। तो क्वेश्चन है उत्क्रमण अवक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शंस किसे कहते हैं, वह रिएक्शंस जिसमें
अभिकारक से उत्पाद बनता है और उस उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो सकता है। ये कह रहा है इससे तो ये बनेगा उत्पाद, उस उत्पाद से पुनः ये हमारा प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं फ्रेंड्स। जो ये है ना, ये उत्क्रमण, ये क्या कर रहा है, इससे तो इधर कुछ बना और उस बने हुए से इधर को पुनः वो प्राप्त हो सकता है। तो हमने क्या बोला, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया एल्कोहल की कह सकते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो हमको एस्टर तथा जल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। लेकिन यह अपक्रिया एक रिवर्सिबल रिएक्शंस यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, ठीक है। या इस प्रक्रिया को भी हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। जिसमें एस्टर प्राप्त हो जाए वह रिएक्शंस एस्टरीकरण रिएक्शंस कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं क्या बन जाएगा, CH3 COO, मैंने इतना ले लिया, CH3 COO और CH3 फ्रेंड्स, CH3 COO और CH3 बन गया एस्टर। प्लस में क्या बचा, H2O। कैसे लिया, देखो एक बार ये CH3 COO CH3 फ्रेंड्स, एस्टर बन गया। अब क्या बचा मेरा, H2O बचा ना, 2H हैं, H 2H एक O हो जाएगा, H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। ये इसका मीन्स ये होता है इससे यह प्राप्त हुआ तो हम इससे इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यह भी अपक्रिया मेरी एक एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। छोटी सी बात थी। अब हम यहाँ पर कोई सा भी ओइक एसिड ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम यहाँ पर कोई सा भी ओइक एसिड ले सकते हैं तो हमको एस्टर और जल की ही प्राप्ति होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, जिससे आपको हमारी वीडियो डेली मिलती रहे और आपकी अच्छी तैयारी होती रहे फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।